हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट आंसर करने जाने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए या कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आया है, तो प्लीज़ आप इस आंसर को ध्यान से देखना। ये लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। आखिरकार ये लॉ इन डिटेल जो दिया है, मैं इसको पहले ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आप एक बड़ी सी मैराथन रन करके आए हो जो 40-50 किलोमीटर थी, और आप बहुत दौड़ के आपके घर पे आ गए और आपको बहुत प्यास लगी। आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ, तो आपकी मम्मी ने पानी का ग्लास लिया, आपने एक ग्लास पिया, बट उससे आपकी प्यास नहीं बुझी, तो आपकी मम्मी को आपने और एक ग्लास लाने को बोला, तो आपने सेकंड ग्लास भी पानी का पिया, तीसरा भी पिया, चौथा भी पिया, तो इससे फिर आपकी लास्ट में प्यास बुझ गई। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको कौन से वाले पानी के ग्लास से मिली? ऑब्वियसली पहले वाले पानी के ग्लास से। जैसे जैसे आप उस ग्लास को कंज्यूम करते गए, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम कम होते गए, यानी कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहला पानी का ग्लास जब पी रहे थे तब मैक्सिमम थी, और जब से लास्ट ग्लास पिया आपने तब वो डिमिनिश हो गई, यानी कि कम हो गई। तो यही एग्जांपल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस लॉ में। तो लेट्स स्टार्ट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लॉ प्रोफेसर गॉसन ने दिया था। इसीलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये लॉ को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। ये लॉ ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे कि हम लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाया था पानी के ग्लास का, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती गई, यानी कि हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा प्लेजर कम होते गया जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाया। तो ये जो लॉ है ये हम लोग को एक शेड्यूल देता है जिससे हम और अच्छे से इस लॉ को समझ पाए। तो चलो देखते हैं कि ये लॉ का शेड्यूल क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यूनिट्स कंज्यूम्ड, और यहाँ पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं पहला पानी का ग्लास कंज्यूम करूँगा तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी 10। जैसे मैं दूसरा पानी का ग्लास पीऊँगा वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घट के हो जाएगी 8। तो यही आपको साफ साफ बता रहा है कि जैसे मैं मेरे यूनिट्स कंज्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जा रही है, यानी कि कम होते जा रही है। एक पॉइंट तो आएगा ना जब आप आपकी मम्मी को बोलोगे कि बस मम्मी अभी पानी का ग्लास नहीं लाना, इसका मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, यानी कि तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। मान लो फिर भी आपने नहीं बोलने के बाद भी आपकी मम्मी ने और एक पानी का ग्लास लाके दे दिया, तो क्या होगा? वो ज़्यादा होने की वजह से आपको तुरंत वॉशरूम में जाना पड़ेगा। तो वो है डिसयूटिलिटी, यानी कि निगेटिव यूटिलिटी। जब इंसान अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के बाद भी कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी नहीं बल्कि डिसयूटिलिटी मिल जाती है, इसीलिए यूटिलिटी यहाँ पे निगेटिव हो जाती है। तो यही जो हम लोगों ने ऊपर डीएमयू का शेड्यूल पढ़ा, तो इसी का हम लोग ग्राफ में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो एक्स एक्सिस है वो यूनिट्स को डिनोट करता है, वेराज जो वाई एक्सिस है वो एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को डिनोट करता है। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसीलिए ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन है। जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी। इसीलिए ये जो एमयू कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब हम लोग इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स कंज्यूम्ड, वेराज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 पे है। जैसे ही हम लोग सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी गिर के 8 पे आ जाएगी। हम लोग जब 6 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 पे आ जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट में हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गई है, यानी कि जितने हम लोग चाहते थे उतना हम लोग ने हासिल कर लिया है। बट अगर इसके बाद भी हम लोग कंज्यूम करेंगे 7वां यूनिट तो ये जो एमयू कर्व है वो निगेटिव में आ जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस में आ गया, -2 हो गई हमारी यूटिलिटी। इसका मतलब सेटिस्फैक्शन के बाद अगर हम लोग कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे तो वो उससे हमें एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज मिलेगा, दैट इज डिसयूटिलिटी मिलेगी।